Hello everyone, myself Dr. Krup Vasauda and our today's topic of discussion is example of medical negligence. So this is a very important topic. So in today's video, we will be going to discuss the following contents that are general negligence, medicine related negligence, surgery related negligence, obstetrics and gynecology, ऑर्थोपेडिक्स एंड इमरजेंसी मेडिसिन एंड एनेस्थेसियोलॉजी। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। अगर आपको ये निग्लिजेंस के बारे में अगर 100% इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सो फर्स्ट वन इज जनरल नेग्लिजेंस, इनएडिक्वेट क्लिनिकल रिकॉर्ड्स एंड फेल्योर टू एग्जामिन द पेशेंट। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करना, इनएडिक्वेट होना या तो फिर पेशेंट को अच्छी तरीके से एग्जामाइन नहीं कर पाना। फेल्योर टू अटेंड अ पेशेंट विथ कोसिक्वेंट डैमेज, पेशेंट को प्रॉपरली अटेंड नहीं करना, या तो फिर फेल्योर टू एडमिट टू हॉस्पिटल व्हेन नेसेसरी, या तो फिर सच में नेसेसिटी है पेशेंट को तब हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर पाना। सो दैट इज ऑल्सो निग्लिजेंस। फेल्योर टू ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर एनी प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर करने से पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लेना। सो ये भी एक नेग्लिजेंस है। एंड डूइंग अ रॉन्ग डायग्नोसिस इन द एब्सेंस ऑफ स्किल एंड नॉलेज, या तो फिर पेशेंट अगर कोई डिजीज के साथ आता है उसका गलत डायग्नोसिस करना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकरेक्ट टाइप या तो क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स, या तो फिर इनकरेक्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, या तो फिर इनकरेक्ट क्वांटिटी में वो ड्रग प्रिस्क्राइब करना, स्पेशली इंजेक्टेबल्स। सो इंजेक्टेबल्स में कभी कभी जो आईवी फ्लूइड्स रहता है, आईवी इंजेक्टेबल्स रहता है, उसमें बहुत ही वो डेंजरस साबित हो सकता है अगर हम उसमें निग्लिजेंसी करें तो। फेलियर टू इम्यून एंड परफॉर्म सेंसिटिविटी टेस्ट, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो निग्लिजेंसी, जिसमें निग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए। एंड फेलियर टू एक्ट ऑन रेडियोलॉजिकल और लेबोरेटरी रिपोर्ट्स। सो अभी हम स्पेसिफिकली डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स के साथ देखेंगे। फर्स्ट वन इज मेडिसिन, इन दैट फेलियर टू डायग्नोस मायोकार्डियल इन्फ्रेक्ट्स एंड अदर मेडिकल कंडीशंस, जो भी एक्यूट कंडीशन है उसका डायग्नोस प्रॉपरली नहीं कर पाना जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। फेलियर टू रिफर अ पेशेंट टू हॉस्पिटल फॉर स्पेशलिस्ट ओपिनियन, किसी भी पेशेंट को स्पेशलिस्ट ओपिनियन के लिए अपर सेंटर में, हायर सेंटर में रेफरेंस नहीं देना। एंड टॉक्सिक रिजल्ट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, या तो फिर जो हम ड्रग दे रहे हैं उसका टॉक्सिक रिजल्ट्स आना, उसकी टॉक्सिसिटी होना। सो द थर्ड डिवीजन इज सर्जरी। इन सर्जरी डिलेड डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट एब्डोमिनल पैथोलॉजीज, जो एक्यूट एब्डोमिनल पैथोलॉजीज है उसका डायग्नोसिस में डिले होना। रिटेंशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ट्यूब्स, टॉवेल्स, स्पॉन्जेस एंड स्वेब्स इन ऑपरेशन साइट, कभी कभी हम न्यूज़पेपर में भी ये सब चीजें पढ़ते हैं। ऑपरेशन साइट पे या तो फिर जैसे कि एब्डोमेन में सीजर्स का छूट जाना या तो फिर कोई नीडल का छूट जाना, ये सब चीजों को, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग सर्जरी। रिटेंशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ट्यूब्स, टॉवेल्स, स्पॉन्जेस एंड स्वेब्स इन ऑपरेशन साइट्स। ऑपरेटिंग ऑन द रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग साइड ऑफ बॉडी, रॉन्ग लिम्ब, डिजिट और रॉन्ग ऑर्गन। सो किसी भी गलत पेशेंट के ऊपर, गलत साइड में, गलत लिम्ब के ऊपर या तो फिर कोई गलत ऑर्गन के ऊपर ऑपरेशन करना, ये भी एक बहुत बड़ी निग्लिजेंसी है। फेल्ड वेसेक्टोमी विदाउट वार्निंग या तो फिर विदाउट कंसेंट, जो अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, एक वॉर्न नहीं किया है पेशेंट को, एंड इफ देयर इज अ फेल्ड वेसेक्टोमी देन दैट विल बी आल्सो कंसीडर एज मेडिकल निग्लिजेंस एंड डायाथर्मी बर्न्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू सर्जरी। नाउ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू फेल्ड ट्यूबल लाइगेशन, ट्यूबल लाइगेशन फेल हो जाना एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी रह जाना। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिस्टेरेक्टोमी जैसे कि यूरेटेरिक लाइगेशन एंड वेसिकोवजाइनल फिस्टुला। सो ये दो चीजें हैं वो देयर आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिस्टेरेक्टोमी। ब्रेन डैमेज इन न्यूबॉर्न ड्यू टू हाइपोक्सिया फ्रॉम प्रोलॉन्ग लेबर, अगर प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है देन देयर विल बी अ ब्रेन डैमेज इन न्यूबॉर्न। सो फियर ऑफ लिटिगेशन फॉर दिस हैज रिजल्टेड इन अ हायर रेट ऑफ सिजेरियन। सो आजकल हम देख रहे हैं कि सिजेरियन सेक्शन बढ़ रहे हैं। सो ये एक फियर ऑफ लिटिगेशन है दैट हैज रिजल्ट इन अ हायर रेट ऑफ सिजेरियन सेक्शंस।
मिसमैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी स्पेशली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। जो न्यूबॉर्न बेबी है, जब डिलीवरी हो रहा है तब मिसमैनेजमेंट कर देना, एंड परफॉर्मिंग अबॉर्शन विदाउट इंडिकेशन, जिसको हम क्रिमिनल अबॉर्शन कहते हैं। सो ये भी एक मेडिकल नेग्लिजेंस है। ऑर्थोपेडिक्स एंड इमरजेंसी मेडिसिन, मिस्ड फ्रैक्चर्स स्पेशली ऑफ द स्केफॉइड, स्कल, femoral, neck and cervical spine, overtight or prolonged use of plaster casts resulting in tissue and nerve damage। plaster cast है जो बहुत लॉन्ग टर्म तक prolonged या तो फिर ओवरटाइट अप्लाई करना, जिसकी वजह से देयर विल बी टिश्यू एंड नर्व डैमेज। undiagnosed intracranial hemorrhages, missed foreign bodies in eyes and wounds, especially glass, and inadequately ट्रीटेड हैंड इंजरीज पर्टिकुलरली टेंडन। सो ये सभी चीजें हैं जो ऑर्थोपेडिक या तो फिर इमरजेंसी मेडिसिन में एज अ मेडिकल निग्लिजेंस देखने को मिलती है। एंड लास्ट वन इज एनेस्थेसियोलॉजी। सो एनेस्थेसिया भी एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें कभी कभी निग्लिजेंसी देखने को मिलती है, जैसे हाइपोक्सिया रिजल्टिंग इन ब्रेन डैमेज। हाइपोक्सिया अगर पेशेंट को हो जाता है तो फिर वो ब्रेन डैमेज में चला जाता है। न्यूरोलॉजिकल डैमेज फ्रॉम स्पाइन और एपिड्यूरल इंजेक्शंस। एपिड्यूरल या तो फिर स्पाइन इंजेक्शन से न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाना। पेरिफेरल नर्व डैमेज फ्रॉम स्प्लिंटिंग ड्यूरिंग इन्फ्यूजन। एक पेरिफेरल नर्व डैमेज हो जाना इन्फ्यूजन में, स्प्लिंटिंग के टाइम में। एंड इनकम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड जो है वो कोई गलत ब्लड ग्रुप का कर देना। इनकम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो भी एक बहुत ही बड़ी एक निग्लिजेंसी है इन अ फील्ड ऑफ मेडिसिन। एंड इनकरेक्ट और एक्सेसिव यूज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट्स, या तो फिर इनकरेक्ट यूज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट्स भी एक बड़ी निग्लिजेंसी है। So thank you for watching this video. You can subscribe this channel, click bell icon, and you can share this video amongst your friends. Thank you very much.